नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड SCRT की पुस्तक क्लास 10th की है, इतिहास की दुनिया। इसका हम लोग टेस्ट सीरीज MCQs के रूप में टिक कर रहे हैं प्रत्येक चैप्टर का। एग्ज़ाम बाद हम लोग एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम लोग MCQs लगा लेते हैं। इस पुस्तक में टोटल 8 चैप्टर है। आज हमने 4 चैप्टर तक भारत में राष्ट्रवाद कर लिया है। आज हम लोग अर्थव्यवस्था और आजीविका यानी चैप्टर नंबर 5, इससे हर BPSC जो टीचर एग्ज़ाम जितना लिया है TRE 1, 2, 3 तो कैंसिल हो गया, लेकिन उसमें भी इससे सवाल पूछा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग था। TRE 2 में तो डायरेक्ट पूछ दिया था, TRE 3 में क्या किया था, आपको ऑप्शन में दे दिया था लाइन सेंटेंस के रूप में, ऐसे डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। लेकिन हम लोग MCQs लगाते हैं पहले, उसी में हम डिटेल में आपको बता देंगे। इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसमें हम लोग लगभग इस चैप्टर में लगभग प्रश्न है 10 प्रश्न है, अब प्लस हम लोग 50, तो 50 प्रश्न बहुत हो गया, ठीक है ना। एक चैप्टर से जितना बनने लायक होगा उतना ही ना पढ़ेंगे, 100 को नहीं ना पढ़ लेंगे, तो 50 प्रश्न बहुत हुआ। इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जो घंटी का बेल है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और व्यूज़ बढ़ाइए, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। इसका PDF लेना चाहते हैं या नोटिफिकेशन जल्दी शीघ्र पाना चाहते हैं तो गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1770 में जेम्स हार्ग्रीव्ज ने किया था। इस तरह का TRE 2 में प्रश्न पूछा था। अब पूछेगा कि स्पिनिंग दे देगा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हार्ग्रीव्ज ने किया था, ये किस तरह का मशीन है, ऐसा ही पूछ देगा। इससे क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाइन देखिए, 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हार्ग्रीव्ज ने सूत काटने, ध्यान से देखिएगा, सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। इसमें 16 तकुए, याद रखिएगा 16 तकुए एक पहिए के घूमने से चलते थे, अतः इसकी सहायता से 8 सूत एक साथ काटा जा सकता था। इतना आपको याद करना पड़ेगा TRE 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने 1815 में। देखिए 1815 में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए, खान यानी कि जो कोयला खदान हो गया, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। इस तरह 1815 में हेनरी बेसहेमर ने एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को और बढ़ावा दिया। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के लिए मिलों की स्थापना कब हुई? था 1851 में। देखिए यहाँ प्रश्न बन रहा है, कारखानों की स्थापना के क्रम में 1830-40 के दशक में बंगाल में द्वारिकानाथ ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी। नेक्स्ट को देखिए, सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की नींव 1851 में बम्बई में डाली गई थी, ठीक है। पारसी कावसजी नानाजी दाभार ने सन 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया और तभी से इस उद्योग का भारत में शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1851 में सूती मिल बम्बई में नींव डाला गया था। 1917 में पहली जूट मिल कलकत्ता में मरवाड़ी हुकुम चंद्र जी द्वारा स्थापित किया था। देखिए यहाँ पे यही है मरवाड़ी हुकुम चंद्र जी। ये प्रश्न TRE 2 में पूछा हुआ है, ठीक है ना, 17 में कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता। देखिए यही प्रश्न है जो हम बताए हैं, TRE 2 में पूछा हुआ है। हुकुमचंद जी ने स्थापित किया था। फिर उसके बाद लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई। फिर 1919 में बिरला जूट कंपनी और 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव सूती कारखाना खुला। घनश्याम दास बिरला ने अंग्रेजी कंपनियों से अनेक चालू कारखाने खरीद कर अपने व्यापार को बढ़ावा दिया था। इससे प्रश्न उठा के BPSC पूछ दिया है, बस उसका तरीका अलग हो गया इस टॉपिक से। तो इसका भी प्रश्न हम लोग किताब का भी देखेंगे, हल्का में नहीं लेके चलेंगे। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1814 में
रानीगढ़ वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? तो 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में। देखिए हमारे सामने यही है जमशेदजी टाटा। सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने बिहार के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टिस्को, की स्थापना की। इस कंपनी में मेरा एक दोस्त है, वो भी जॉब करता है वर्तमान में। जमशेदजी टाटा एक ऐसे भारतीय थे जिनमें भारतीय उद्योगों की काफ़ी सूझबूझ थी और 1910 में उन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह उद्योग में काफ़ी प्रगति की। 1955 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने खोलने की अनुमति रूस, पश्चिमी जर्मनी और ब्रिटेन के समझौते के आधार पर ली गई थी। अभी तक भारत में 7 स्टील प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में, लेकिन इसका आंसर 1928 भी होगा। हम बताते हैं कैसे। देखिए आइए बताते हैं। देखिए हाई लेवल का जो एग्ज़ाम होता है प्रश्न, उसमें कैसे पूछेगा। 1918 में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष को वयस्क जो थे उनको मताधिकार दिया गया था। तो जो 18 में जो दिया गया था उसमें जो मेल थे उनको 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष से, और फीमेल थी उनको 30, जो महिला सभी को नहीं मिला था। वयस्क मताधिकार वर्तमान में कितना है? 18 वर्ष है अभी। लेकिन इस समय जो वयस्क मताधिकार दिया गया था 1918 में, उसमें मेल को 21 वर्ष, पुरुष को 21 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि 21 वर्ष न्यूनतम, और फीमेल को 30 वर्ष न्यूनतम प्लस मनी होना चाहिए उसके पास अपना। इतना को वयस्क मताधिकार दिया गया। वही आपको जब 1928 में इस सब अनिवार्यता को हटा दिया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1928 में दिया था तो अनिवार्यता को हटा दिया गया। प्रथम बार वयस्क मताधिकार पूछे तो 1918 मारेंगे, जिसमें कंडीशन था। अच्छा, अभी हम लोग वयस्क मताधिकार के बात मन में आए तो हम लोग क्या समझते हैं? 18 वर्ष से अधिक के लोगों को, 21 वर्ष नहीं ना समझते हैं। लेकिन 1918 में जो दिया था ये ब्रिटेन में, मेल 21 वर्ष और फीमेल 30 वर्ष न्यूनतम, प्लस फीमेल के लिए मनी होना चाहिए, फीमेल के पास पैसा। 1928 में किया तो 21 वर्ष वाला 30 वर्ष मनी वाला क्राइटेरिया हटा दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में। धीरे धीरे असंगठित मजदूरी, यहाँ देखिए 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, इसको ना आप लोग देवनागरी लिपि में भी इसको याद कर लीजिएगा, ये शॉर्टकट में ए है से, जैसे कि AITUC इस तरह दे देगा। AITUC की स्थापना किसने किया था? तो कन्फ्यूज आ जाइएगा लोग, तो इसको इस तरह से भी प्रश्न में पूछता है, ठीक है ना। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत राय उसके प्रधान बनाए गए। 1920 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ बना, श्रमिकों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका मिली। फिर उसके बाद 1926 में मजदूर संघ अधिनियम बनाया गया था। आइए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। सन 1838 ईस्वी में लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। 1832 में सुधार अधिनियम पारित किया गया, लेकिन श्रमिकों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ, यहाँ तक कि उन्हें मतदान का भी अधिकार नहीं प्राप्त हुआ इस अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। अतः लंदन श्रमिक संघ, इंग्लिश में लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन, याद रखिएगा मेंस एसोसिएशन है, महिला ने, वुमेन नहीं है, के नेतृत्व में सन 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। यह आंदोलन, इस आंदोलन को मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जा सकता है, ठीक है। सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। न्यूनतम मजदूरी कानूनी सन 1948 ईस्वी में बना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों को काम घंटे तथा मजदूरी को कम निश्चित किया गया था। यहाँ एक प्रश्न छूट गया है, ठीक है ना, 10 वाला। मजदूरों के लिए प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब बना था? तो 1881 ईस्वी में। आइए इसको देख, इसमें दिख रहा है
देखिए हम इसलिए दिखाते हैं कि आपको बुक में दिख जाएगा, तो इससे एक ना विश्वास पैदा होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बुक में दिया हुआ है। गलती होगा तो आप बीपीएससी को इससे आप दावा भी ठोक सकते हैं कि किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम का घंटा तय किया गया तथा महिलाओं के भी काम के घंटे तथा मजदूरों को निश्चित किया गया। आइए हम थोड़ा से कब भारत में कब मतलब फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ, उस समय वायसराय कौन थे और क्या क्या कारण और रीजन था, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है भारत में बने कारखाना अधिनियम। थोड़ा सा टाइम देखिए, इसको आप स्क्रीन टच भी ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अंग्रेजों ने कारखाना अधिनियम के तहत कर्मचारियों के काम करने की अवधि, उनकी सुविधाएं इत्यादि को निर्धारित किया। देखिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में बना था। द्वितीय कारखाना अधिनियम उसके 10 साल बाद 1891 में बना था। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911, देखिए एक है, देख रहे हैं ना, 3 में लगातार एक है, 1911 में बना था। उसके चौथा कारखाना अधिनियम 1912, 11 दूना 22, यानी दुगुना याद कर लीजिएगा। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 में 2 दूना 4 कर लीजिएगा, 2 जोड़ा है, यहाँ देखिए एक है, यहाँ लास्ट में 2 जोड़ते आ रहा है। छठा कारखाना अधिनियम 6 1946, यानी कि 2 2 4 2 6, तो चौथा 1922, पाँचवा 1934 और छठा 1946 में। अब आइए देखते हैं। पहला में लॉर्ड रिपन के समय आया। देखिए लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन में बहुत लोग कंफ्यूज होता है। ABCD में जो R और L है, पहले कौन आता है, R आता है, तो R से रिपन, तो R पहले आया था, रिपन पहले आया था। और L से लिटन, लिटन ABCD में लास्ट में बाद में आता है, तो लिटन भी बाद में आया, ठीक है ना, इसको आप लोग डिनोट कर लीजिएगा। आया था। इसके कार्य अवधि 9 घंटे निर्धारित की गई तथा महीने में 4 दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई, ठीक है। पहला में कौन था, लॉर्ड रिपन था, ठीक है। सॉरी देखिए एल पहले आता है, और आर बाद में आता है, ठीक है ना। तो जो एल वाला लिटनवा है ये पहले आया था, ठीक है ना, इसको सुधार लीजिएगा। और ये जो रिपन है आर वाला ये बाद में आया था। एल पहले है तो लिटन पहले है, ये अच्छा आदमी नहीं था, ठीक है ना। लिटन ये आपको प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था 1878 ईस्वी में। तो लिटन के समय में ये अच्छा काम नहीं किया है, तो ये कैसे मजदूर वाला अच्छा काम कर देगा, ठीक है ना। ये रिपन जो था इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा है, ठीक है ना। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अलग मुद्दा है, जो नर्स थी एक, उससे संबंधित पुरस्कार भी दिया जाता है नर्स के क्षेत्र में। तो छोड़िए दूर का बात हो गया। तो रिपन जो थे बाद में आए और लिटन पहले आए। एल पहले है तो लिटन पहले, आर बाद में है तो रिपन बाद में। तो रिपन अच्छा आदमी था तो इसलिए रिपन के समय हुआ था। दूसरा उसके 10 साल बाद लैंसडाउन के समय आया था, ठीक है। इसके द्वारा कार्य की अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई और रात के समय महिलाओं को कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है ना। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में आया था। पहले 81, 91 और 11, इतना याद कीजिए। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय आया। इसके द्वारा कार्य करने की अधिकतम आयु 12 घंटा निर्धारित किया गया था। चौथा कारखाना अधिनियम 1922 में लॉर्ड रीडिंग के समय आया था, ठीक है। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 में वेलिंगटन था और अंतिम 1946 में वेवेल था। ये भारत का अंतिम कारखाना अधिनियम था। इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूनतम कारखाना हो गया 1948 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। प्रथम फैक्ट्री एक्ट के महिला, ये तो हम बता दिए हैं, ठीक है ना। आइए इसको हम लोग अब मिलाते हैं। स्पिनिंग जेनी, आप लोग खुद से भी मिलाइएगा। जेम्स हार्ग्रीज, जेनी तो जेम्स, फ्लाइंग शटल तो जॉन के, ठीक है ना। पावर लूम एडमंड कार्टराइट, वास्प इंजन जेम्स वार्ड, स्पिनिंग म्यूल तो सैमुअल क्रॉम्पटन। देखिए एम है तो सैमुअल, यहाँ भी आधा एम है, यहाँ भी आधा एम है, इसमें भी आधा एम है। स्पिनिंग म्यूल है तो आधा एम वाला सैमुअल क्रॉम्पटन। स्पिनिंग जेनी है तो जे से जेनी तो जे से जेम्स। उसके बाद फ्लाइंग शटल बचा तो जॉन के याद कर लीजिएगा। अब वास्प इंजन तो यादें है। पावर लूम है तो एडमंड कार्टराइट, ठीक है ना। पावर लूम तो एडमंड, देखिए इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, देख रहे हैं ना। पावर लूम तो एडमंड, आधा एम वाला आधा एम हो जाएगा, पावर लूम एडमंड कार्टराइट, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको
अलग से क्वेश्चन डिटेल में देखते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में हुआ था। थोड़ा सा इसको हम औद्योगिक क्रांति को देख लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। औद्योगिक क्रांति का जो ये पद है का प्रयोग सर्वप्रथम एर्नाल्ड टॉइनबी ने किया था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी और बड़ा व्यापार बाजार था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था, ठीक है। उसके बाद से सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने का विधि निकाला था। 1761 में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर से वर्सलेक तक नहर बनाया। फिर उसके बाद से हुआ आपको औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। देखिए औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है वस्तुएं के उत्पादन में मनुष्यों और जानवरों के द्वारा किए जाने वाले काम का कुछ भाग मशीनें करने लगती हैं। यानी कि सीधा अर्थ हुआ कि जहां इंसान काम करता था ओकरा जगह मशीन लग गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति मशीनी युग का भी शुरुआत किया गया था, ठीक है ना। इसको कारखाना पद्धति भी कह सकते हैं इसको। और ये कब आया था? तो 18वीं सदी में आया था, ठीक है। 18वीं सदी में और भी बहुत सारा लोहा का, इंग्लैंड के पास लोहा अधिक था, कोयला भी बहुत ज़्यादा था। और ये जो उपनिवेश बनाया था भारत के रूप में, उस समय तो अमेरिका तो निकल गया था उसके हाथ में, लेकिन जब भारत एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में था जो इसको फ़ायदा हो गया। और इसमें जो मजदूर थे कई नए नगरों का मतलब स्टार्ट हो गया। कारीगर और बेदखल किसान काम कर, जैसे बाड़ाबंदी व्यवस्था लाया गया था। इसमें बड़े बड़े ज़मींदार क्या करते थे कि इंग्लैंड के छोटे छोटे किसानों से ज़मीनवा खरीद लेता था सब, एक बड़ा ज़मीन बना दिया। अब छोटा किसान तो भूमिहीन हो गया, उसके पास ज़रूरत का सामान नहीं है, तो क्या करेगा? कहीं तो जाएगा ना काम करने के लिए। तो ये सब बड़ा बड़ा जब फैक्ट्री लगने लगा इंग्लैंड में, तो ये सब इंग्लैंड में जाके क्या बन गया? भूमिहीन मजदूर बन गया। और जितना कम रुपये पे मिलता था उतने पहले अपना घर चलाने के लिए उसमें जुट जाता था, ठीक है ना। देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, याद करने में फ़ायदेमंद होगा। औद्योगिक क्रांति के दौरान हुए आविष्कार हो गया, ठीक है ना। तो ये हम बताती हैं, बस इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख के याद कर लीजिएगा। इसमें से आपको ये वाला प्रश्न टीआरई 2 में पूछा है, टीआरई 3 में ये वाला, इसे 2 बार प्रश्न पूछ दिया, ठीक है ना। उसके बाद हम बस यही दोनों प्रश्न लड़ गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। देखिए इसके डेट में ना बहुत कन्फ्यूजन है, 3 जगह 3 गो डेट दिया हुआ है। आपको एक किताब में इसका डेट दिया हुआ है, एससीईआरटी के किताब में आपको स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हार्ग्रीव्ज ने सूत काटने के रूप में किया था, ठीक है ना। 8 सूत एक साथ काटा जा सकता था। और एनसीईआरटी का जो किताब है एक, उसमें आपको दिया है 1765 ईस्वी में दिया है। अब आप लोग अब इसका 1770 किया जाए कि हम इसमें आप 1770 या 1765 ये दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा वो टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कि एनसीईआरटी में 1765 दिया है और 1770 आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है। एससीईआरटी का किताब है सरकारी स्कूल का, और ये महेश बर्णवाल का किताब में दिया हुआ है आपको 1765 दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग सरकारी स्कूल का किताब फॉलो करेंगे, उसी से क्वेश्चन बनेगा, तो हम लोग इसको सुधार लीजिएगा, 1770 इसको सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों पुरुषों को मताधिकार कब मिला था? तो 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था? तो आपको 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी में, साक्षी में किया गया था। जमशेदजी रतन टाटा द्वारा किया गया था, जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था सेफ्टी लैंप का आविष्कार। ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया था? तो आपको हस्तक्षेप की नीति और स्वतंत्र व्यापार का नीति किया था। व्यापार में हस्तक्षेप की नीति यानी लेज़र फेयर का सिद्धांत इसको बोलते हैं। यहाँ दिया हुआ है, देखिए ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप की नीति ब्रिटेन का व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था पावर लूम का आविष्कार।
SCRT का हम बता रहे हैं 1785 पावर लूम का आविष्कार, इसको करघा बोला जाता है, एडमंड कार्टराइट ने किया था। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण था, सामंतवाद का पतन और वैज्ञानिक आविष्कार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो आपको वस्त्र उद्योग, सूती उद्योग से। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? वाष्प इंजन का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति की, क्योंकि वाष्प इंजन का आविष्कार आपको हुआ था 1769 ईस्वी में जेम्स वाट द्वारा किया गया था। इस इंजन में सुधार किया गया था। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों किया था? तो बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। देखिए क्या दिया है, अंग्रेज व्यापारी एजेंट की मदद से यहाँ के कारीगरों को पेशगी रकम देकर, यानी कि सब आगाड़िए पैसा दे दीजिए एडवांस में, आप पैसा दे देगा तो फंस जाएगा, उसको काम करना ही पड़ेगा, उनसे उत्पादन करवाते थे। एजेंट गुमास्ता कहलाते थे। ये गुमास्ता शिल्पकारों से सामान भी माने दाम पर खरीदते थे, ठीक है ना, उनका निर्यात इंग्लैंड में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको कलकत्ता में किया गया था, बंगाल में है। 1917 में आपको मारवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद जी द्वारा स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया था? इब्राहिम रहमतुल्लाह को बनाया था। देखिए यहाँ पे 1921 में सरकार ने एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उस वर्ष उसके प्रधान श्री इब्राहिम रहमतुल्लाह को बनाया। 1924 में टीन उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग आदि का स्थापना हुआ। 1930 के दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग में भी इसका भी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब किया गया था? तो इसका हो जाएगा, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना आपको 1851 ईस्वी में इसका नींव डाला गया था, ठीक है ना, जो पारसी, गुजराती और बोहरा मुसलमान आदि के द्वारा किया गया था। उसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। और 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया गया, ठीक है ना, कावास जी नानाजी दाभर के द्वारा, पारसी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर 1851 होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो जूट मिल कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930-40 के दशक में निम्न में से कहाँ द्वारिकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यमी कंपनियाँ आपको लगाई थी? इसका हो जाएगा, आपको बंगाल में लगाया था, ठीक है ना, द्वारिकानाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा कर्नाटका। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में किया गया था। ये आपको 1910 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। औद्योगिकरण के निम्नलिखित में कौन कारण है? नए नए मशीनों का आविष्कार, कोयले एवं लोहों की प्रचुरता और फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, सभी हो जाएगा। 1770 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत गांव में निवास करता था? 80%। सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे कौन? तो सभी हो जाएगा इसमें। भारत में पहला कोयला उद्योग कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो कब? 1914 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहाँ पे भारत में कोयला उद्योग के प्रारंभ सन 1814 ईस्वी तक रानीगंज पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया था, ठीक है। इसमें ना गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा टाइपिंग के समय। तो इसका 1814 होगा, रानीगंज, याद कर लीजिएगा। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? तो 1948 में हुआ था। जहाँ डाउट हो रहा है हम खुद बुक में देख के आपको क्लियर करवा दिए, इसलिए विश्वास के साथ देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में कहाँ इस्पात कारखाने खुले थे? कब? तो 1954-55 ईस्वी में खोला गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय। इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया था? तो इंग्लैंड में 1801 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय 1920 ईस्वी में किया गया था, ILO। जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो आपको वाष्प इंजन का। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन देश विश्व के वित्तीय केंद्र बन गया था? तो आपको हो जाएगा इंग्लैंड। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब किया था? तो आपको हो जाएगा 1921 ईस्वी में।
रहमतुल्लाह को इसका प्रधान बनाया गया था। कानपुर में एल्गिन मिल की स्थापना कब किया गया था? तो 1960 ईस्वी में। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार नीति किस देश में अपनाई गई थी? तो इंग्लैंड में। भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुआ था? इसका हो जाएगा 1918 इसमें पहले के लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई और 1919 में बिरला जूट कंपनी और 1920 ईस्वी में ग्वालियर में जियावी राव सूती कारखाना खुला। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो भी थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, 5 मिनट, चाहते हैं 20 मिनट में ही ख़त्म कर दे। चलिए कोई बात नहीं, एग्ज़ाम का टाइम है, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं तो टाइम लग जा रहा है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हुआ हो या कोई प्रश्न में आपको दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर शेयर कीजिए। देखिए आपका लाइक ही हमको मोटिवेट करेगा, ठीक है ना। तो जितना आदमी देखता है प्लीज़ उसको लाइक आप लोग कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।